जमात चाहरुम माहौल का मुताला हिस्सा 1। माहौल का मुताला, इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिस्सा 1 जो है चौथी जमात का, इसमें हम माहौल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबक नंबर 1 है हैवानात का दौरे हयात। हैवानात यानी जितने भी जानदार हैं उनका जो दौरे हयात होता है, यानी वो कितने दिन ज़िंदा रहते हैं, उनकी हयाती कितने दिन की होती है, उनकी हयाती कितने दिन की होगी, इनसे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आप लोगों ने कुत्ते को देखा है, उनके पिल्लों को देखा है, क्या इनमें यकसानियत नज़र आती है? तितली और अंडे से निकले हुए लार्वे को देखा है, क्या इनमें यकसानियत नज़र आती है? अपने मुर्गी को देखा है, मुर्गी अंडा देती है, उन अंडों से चूजे निकलते हैं, क्या बिल्ली के बच्चे अंडों से निकलते हैं? हैवानात की नशोनुमा, यानी इन सवालात का जवाब मतलब ये है कि कुछ बच्चे जो है अंडों से पैदा होते हैं और कुछ जैसे डायरेक्ट पैदा होते हैं। हैवानात की नशोनुमा, बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए बकरी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पाया जाता। बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं। देखो, कुछ जो होते अंडों के ज़रिए पैदा होते तो कुछ माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं। माँ के पेट से इनकी पैदाइश होती है। यह हैवानात अंडे नहीं देते, लेकिन कौवा, बकरी, कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ हैवानात अंडे देते हैं, तो उनके बच्चे भी जाहिर सी बात है अंडों से ही पैदा हो, यानी जो हैवानात जो अंडे देते हैं उनके बच्चे जो है अंडों से पैदा होते हैं, और जो अंडे नहीं देते उनके बच्चे जो है माँ के पेट से पैदा होते हैं, पेट में नशोनुमा पाते हैं। अंडों से चूज़ों की पैदाइश, चींटियाँ, तितली, मछलियाँ, मेंढक, सांप, ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। आमतौर पर इनके अंडे भी हमें देखने नहीं मिलते हैं ना। सांप वगैरह के अंडे वो जंगल में या कहीं भी अंडे देते तो हम उनको देख नहीं पाते। ये बिलों में भी कि कोई बिल वगैरह बनाते हैं वहाँ अंडे दे देते हैं, छुपा कर रखते हैं। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं जो हमें आसानी से नज़र भी नहीं आएंगे, इसलिए हम इनसे वाकिफ़ नहीं होते। ये हैवानात अंडे देते हैं, लेकिन मुर्गी अंडे देती है ये सब जानते हैं। मुर्गी क्योंकि हम घर में उसको पालते हैं तो वो अंडे देती है, वो हमें दिखाई देते हैं। अंडों को सीना, अंडा सीना यानी सेक देना। अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी का अंडों पर बैठे रहना अंडे सीना कहलाता। देखो, माँ क्या करती है, जैसे ये अंडे रखे जाते हैं और उस अंडों पर मुर्गी बैठती है, उसे सेक देती है, हरारत देती है, तो उस हरारत की मुर्गी अंडा देती है। अंडों से जो है फिर सीना यानी अंडे सीने के बाद में जो है उन अंडों पर बच्चों की नशोनुमा होती है अंडों के अंदर, और बच्चे चूज़ों की शक्ल में हमें बच्चे दिखाई देते जो अंडा तोड़कर बाहर निकलते हैं। ज़रा बड़ा होने तक मुर्गी चूज़ों का ख्याल रखती है। जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठती है इस वक्त वो अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार करती है। मतलब अगर कोई इसके अंडे को हाथ लगाते तो वो क्या करती है, हमें मारने के लिए आती है, टोंच मारती है। अंडों के पास किसी को जाने पर वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। काया पलट, मेमने और बकरी में यकसानियत पाई जाती है, चूज़े और मुर्गी में यकसानियत पाई जाती है, लेकिन तितली के अरवे और तितली में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बच्चे और पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए हैवानात में नुमाया फ़र्क होने काया पलट कहलाता है। खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियाँ हमारे माहौल का एक हिस्सा हैं। तितलियों की ज़िंदगी नबातात की गुर्बत में पाई जाती है। तितली की नशोनुमा 4 मरहले में होती है। देखो, तितली की जो नशोनुमा है वो 4 मरहलों में होती है। पहले वो अंडे की शक्ल में होता है, फिर वो लार्वा बनता है, फिर प्यूपा यानी खोल, और बालिग यानी बड़ी हो जाती है। तो इस तरह 4 मरहले में तितली पैदा होती है, इसी को हम तितली कहते हैं। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसकी मिसाल हमें देखने को मिलती है। इसकी नशोनुमा किस तरह होती है वो हम देखेंगे।
चितरंगी की मादा रुई आक के पत्तों पर पाई जाती है। आक के मादा रुई जो होती है आक के पत्तों पर, जो रुई के पत्तों पर जो है अंडा देती है। अंडों से 6 से 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। देखो ये है तितली रुई के पत्तों पर जो है अंडा देती है और वहाँ पर 6 से 8 दिन में जो है एक लार्वा तैयार होता है और उस लार्वे को क्या कहते हैं? सुंडी। सुंडी जिस पत्ते पर अंडे से निकलती है, इस पत्ते को कतर कर खा लेती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए नशोनुमा की तेज़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक नया लफ्ज़ आया है, केंचली। आपने पता है सांप जो अपनी कवर जो है बदली करता है उसे क्या कहते हैं? केंचली। यानी कि जिस्म के ऊपर एक गिलाफ होता है, अगर वो आ जाए तो उनकी नशोनुमा रुक जाती है, जिसकी वजह से उन्हें वो केंचली बदलना पड़ता है। तो जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफी होने वाला जिस्म का गिलाफ जो है केंचली कहलाता है। इब्तदाई दौर से 2.5 दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी इतनी बाहर बढ़ जाती है कि जिस्म की केंचली इसके लिए नाकाफी होती है, लेकिन इस केंचली के नीचे बढ़े हुए जिस्म पर जो नई केंचली बनती है वो ढीली होती है। इस पुरानी केंचली से सुंडी बाहर निकल आती है। इस तरह सुंडी का केंचली उतारना कहते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये कवर जो है ऊपर से वो केंचली है। जब उसको बाहर निकलना होता है तो वो केंचली उतार देती है, उसे सुंडी का केंचली उतारना कहते हैं। सुंडी दोबारा तेज़ी से पत्ते खाना शुरू करती है। इस वजह से जो उसकी नशोनुमा और तेज़ हो जाती है। वो 2-2.5 दिन के बाद वो दोबारा केंचली उतार देती है। इस तरह वो 4 मरतबा केंचली उतारती है। कितनी मरतबा केंचली उतारती है? 4 मरतबा। चितरंगी किस्म की तितलियाँ 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती है। आखिरी मरतबा ये केंचली उतारने से पहले सुंडी की किस तने की गांठ पर पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गच्छा बनाती है। इस गच्छे से वह अपने आप को निकालती है। इस वक्त केंचली उतारते ही वो खोल में बंद हो जाती है। नशोनुमा का ये मरहला प्यूपा कहलाता है। देखो ये जो है प्यूपा, जब वो कवर निकालती है तो उसी में वो बंद हो जाती है। किसी शाख से अपने आप को एक गच्छा तैयार करती है, वहाँ पर अपना कवर निकालती है। आखिरी मरतबा जो ये अमल होता है उसका गांठ बनाकर रेशम के धागे से अपना गच्छा निकालने का, इस मरहले को प्यूपा कहलाता है। खोल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। इसी खोल में तितली 11 से 12 दिन रहती है। इस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन इसके जिस्म में अहम तब्दीली होती रहती है, यानी कुदरती तौर पे उसके जिस्म में तब्दीली होती है। देखो 10-12 दिन के बाद वो तितली बाहर आती है, यानी वो अंदर नशोनुमा पाती है और ये रेशम का जो है धागा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और पूरी तरह से 10-12 दिन में तितली तैयार हो जाती है। इस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरीके से होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हैवानात की नशोनुमा 2 तरीके से होती है। एक तो तौलीदी अमल, यानी पैदा होने का अमल जो होता है वो अंडों के ज़रिए होता है, या फिर माँ के पेट में नशोनुमा पाकर बच्चे पैदा होते हैं। और ये दौरे हयात जो होता है तितली में 4 तरह से होता है। पहले वो लार्वा, फिर सुंडी, फिर प्यूपा, फिर मुकम्मल तितली। इस तरह 4 हिस्से में वो तैयार होती है, मरहले में तैयार होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मश्क के सवाल जवाब दिए गए हैं, इसे हल करके मुझे भेजें।